वेलकम टू माय चैनल एमपी इंग्लिश पॉइंट। जैसा कि कल मैंने आपको वीडियो में यूज ऑफ इंपरेटिव सेंटर बताए थे डायरेक्ट डायरेक्ट में, आज यूज ऑफ लेट। ये भी इसी की तरह से हैं और थोड़ा सा अंतर है। आगे के लिए वही ऑर्डर्ड, विनती के लिए रिक्वेस्टेड, तो सुझाव के लिए सजेस्टेड और प्रस्ताव के लिए प्रपोज्ड। फर्स्ट सेंटेंस, ही सेड टू हिज ऑनर, उसने कहा अपने मालिक से लेट मी गो नाउ, मुझे अब जाने दो। तो विनती कर रहा हूँ मालिक से अपनी। ही रिक्वेस्टेड हिज ऑनर, कॉमा के स्थान पे टू, लेट मी बदला ही से, हिम गो नाउ का देन। इसी वाक्य को हम इस तरीके से और बना सकते हैं, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑनर दैट। कई किताबों में मैंने देखा है कि लेट वाले वाक्य, जब लेट का ऑब्जेक्ट आता है कोई, तो वो खाली टू सी बनाते हैं, पर इस सेंटेंस दैट से ही बन सकता है। अब ये लेट मी किससे मतलब ही से, तो ही हो गया। माइट बी अलाउड, याद रखना अगर दैट लगाया है तो सब्जेक्ट के बाद माइट बी अलाउड लिखना है, बाकी टू गो जो वर्ब है वैसे लिख देना है। तो ये वाक्य चाहे टू लैटिन से बना दो या दैट ही माइट बी अलाउड, याद रखना माइट बी अलाउड लिखना है अगर ऐसा बनाना है तो। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट अस गो टू सी द मूवी, उसने कहा अपने दोस्तों से आओ फिल्म देखने चले। ही प्रपोज्ड टू हिज फ्रेंड्स, कई किताबों में मैंने देखा है, कुछ वीडियो भी देखा है मैंने, कि बहुत से प्रपोज के बाद टू हटा देते हैं, लेकिन ध्यान रखना प्रपोज और सजेस्टेड के बाद टू जरूर आता है। ही प्रपोज टू हिज फ्रेंड्स, कॉमा के स्थान पर दैट। अब जब भी लेट अस आ जाए, ध्यान रखना ये तो लेट मी ऑब्जेक्ट है ना, मी था, जब ये अस आ जाए तो अस के स्थान पर वी या दे का प्रयोग करते हैं। यहाँ कॉमा के स्थान पर दैट लगा दिया और लेट अस के स्थान पे वी या दे। लेकिन अब सोचेंगे बहुत से किताबों में लिखा होता है कि वी लिख दो या दे लिख दो, ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ पर अस का दे लिखना है, कहाँ पर वी लिखना है, बताता हूँ। हम इस अस की तुलना इस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से करेंगे। अगर ये दोनों थर्ड पर्सन है, समझते हो, थर्ड पर्सन आई मैं, यू तुम, और थर्ड पर्सन ही सी दे, तो अगर अस की तुलना इन दोनों से करें और ये क्या होते हैं थर्ड पर्सन, तो हमेशा दे लगाना है और दे के बाद शुड, बाकी गो टू सी द मूवी। अगला सेंटेंस, आई सेड टू माई फ्रेंड लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट। आई सजेस्टेड, ध्यान रखना लेट अस वाले वाक्य में प्रपोज लगा दो या सजेस्टेड लगा दो। आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड्स, कॉमा के स्थान पर दैट अस। अब उसका मैंने यहाँ वी क्यों किया, अस की तुलना यहाँ आई से हो रही है और आई क्या है फर्स्ट पर्सन है, और आई का जो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होता है वो वी होता है। अगर यहाँ ही होता, ही सेड टू माई फ्रेंड, तब भी यहाँ को माई है ना, माई या फर्स्ट पर्सन होता, उसके अनुसार भी यहाँ वी आता। अगर हाँ थर्ड पर्सन हो तो दे आएगा, तो वी उसके बाद शुड लगाया, वेट फॉर द रिजल्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माय केस। ही रिक्वेस्टेड दैट, देखो है ना, बहुत से कहते हैं कि ऑर्डर वाले रिक्वेस्टेड वाले टू आता, दैट नहीं आता। ही रिक्वेस्टेड दैट, जिन वाक्यों में लेट के बाद देयर भी आ जाए, तो देयर बी के बाद ध्यान रखना उसमें लेट को हटा के उन्होंने दैट लगा दिया, लेकिन देयर के बाद ये शुड लगाएंगे, बाकी सारा वाक्य ऐसे ही लिखा जाएगा। ये माई था, माई बदला किससे, ही से, है ना, क्योंकि आई जो माई का पजेसिव होता है और माई बदला किससे, ही से, और ही का पजेसिव क्या होता है, हिज केस। इस तरीके से ही रिक्वेस्टेड दैट देयर शुड बी, ध्यान रखना देयर बाद देयर भी दे रखा होगा तो देयर के बाद शुड लगाना, बाकी सारा वाक्य ऐसे उतार देना है। जो कुछ चेंज करना हो तो चेंज करना ही है। The judge said, let the man be set free. The judge ordered that, कभी भी लेट के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए, देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था, ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन कभी लेट के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो उसे क्या करना है, देखो द जज ऑर्डर्ड दैट द मैन शुड, है ना, उस नाउन प्रोनाउन के बाद शुड लगा देना, द मैन शुड बी सेट फ्री। नेक्स्ट सेंटेंस,
हरी सेड टू मोहन लेट अस प्ले क्रिकेट, और मोहन सेड लेट अस नॉट। इट मीन्स हरी ने कहा मोहन से आओ क्रिकेट खेले, मोहन ने कहा लेट अस नॉट का मतलब हम नहीं खेलेंगे। तो हरी प्रपोज्ड टू मोहन, यहाँ देखो यहाँ टू आएगा, कभी टू हटा दो। हरी प्रपोज्ड टू मोहन दैट अस, अब अस किससे बदलेगा, हरी से या मोहन से, दोनों थर्ड पर्सन है इसलिए यहाँ पे दे आ गया, और दे के बाद शुड प्ले क्रिकेट। लेकिन जब भी लेट अस नॉट आ जाए, ये सेंटेंस क्या इस पे कह रहा है कि आओ क्रिकेट खेले, पर यहाँ वो मना कर रहा है, तो क्या करना है, बट लगा के मोहन ऑब्जेक्टेड, ऑब्जेक्ट का मतलब उसने इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाया या मना किया कि मैं नहीं खेलूंगा। लास्ट सेंटेंस ही सेड टू मी लेट अस गो फॉर ए वॉक, ये सेंटेंस आपको कमेंट बॉक्स में बना के भेजना है ताकि मैं समझ सकूं कि सारे रूल आपको समझ में आ गए होंगे। और मेरी वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट जरूर करें, है ना, ताकि मैं ऐसी वीडियो और नई नई वीडियो बनाता रहूँगा। अभी इसका लास्ट रूल बचा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, वो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक यू।